हटा बंद करो। चलो तो एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं, है ना, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी क्या बायोलॉजी है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है ना, और बहुत सारा यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, एगो दूगो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आता है 2 नंबर में, समझे, या 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, फूल का संरचना आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं, लघु बीजाणु पढ़ा दिए हैं, लघु बीजाणु हमेशा आते रहता है, फिर उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आज। ए लोटा होकरे वाला हम डाल दिए हैं, हटा लेंगे। चलो देखो, हम लोग लघु बीजाणु पढ़ लिए थे, है ना। पहले बात यहां से हम चलेंगे, कलर वो थी है ना, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। फिर उसके बाद अगला कौन आएगा जी, पूरा भिन्नता। देखो हम बताए थे परागकण का निर्माण कैसे होता है, बताए थे ना, कैसे होता है बता दो थोड़ा सा। पहला बात, ये पुष्प है, ठीक, ऐसे पुष्प होगा, पुष्प है ये वाला, समझे, ऐसे करके था पुष्प, पत्ता था, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम लोग जान रहे थे कि ये बाह्यदल पुंज, दल पुंज, ये वाला क्या है जी, पुंकेसर है, पुंकेसर। ये वाला है क्या, स्त्री केसर, स्त्री केसर। इसको हम लोग नर जनन अंग बोलते हैं, नर जनन अंग, ये तो हम बता चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि इसको स्त्री जनन अंग कहते हैं, पुष्प का, किसका, तो पुष्प का, समझे। यहां से फिर इसको हम निकाल लेते हैं, इधर में है, इसको नर जनन अंग को यहां से निकालते हैं, समझे। तो इसमें आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा कि इसमें 2 गो खंड दिख रहा है ना, एगो खंड यह है, एगो खंड यहाँ पे है, समझे। इसको हम लोग टीएस काटते हैं, टीएस मतलब जानते हैं क्या होता है, ट्रांसवर्स मतलब होता है क्रॉस, अनुप्रस्थ काट इसको बोलते हैं, है ना। इसको बीच में से जैसे यहां से कट करते हैं तो आप लोग को लगभग ऐसा दिखता होगा, यहाँ पर ऐसे करके आप लोग को दिखता होगा, ऐसे, समझे ना, ठीक। यहाँ पर दिखता होगा एक, इसके अंदर में, और इसको अच्छा से देखते हैं तो इसमें आप लोग कैसा दिखेगा जी, ऐसे, ऐसे दिखता है। यहाँ पर ऐसे इसको कर दो, ठीक। इसका आप लोग नाम जानते हैं, इसको नाम बता चुके थे हम, बताओ क्या इसका नाम है, परागकोश। इसका नाम क्या है छोटू, तंतु, तंतु। इसका नाम क्या है, हाँ, इधर से ऑनलाइन क्लास में है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसका नाम है तुम्हारा कनेक्टिव, कनेक्टिव मतलब संयोजी कहते हैं, संयोजी, संयोजी, ठीक है, ये होता है, समझे ना, समझे छोटे। ये तुमको 3 गो पाठ्यक्रम में तुमको देखने को मिलता है, समझे। अब यहाँ पर देखो, कनेक्टिव को यहाँ बीच में दर्शाते हैं ऐसे करके। यहाँ पर तुमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इसको हम लोग परागकोश को ट्रांसवर्सन यानी इसको अनुप्रस्थ काटते हैं, यानी बीच से काटते हैं, तो हमको ऐसा संरचना दिखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये वाला में ये क्या है जी, लघु बीजाणु का, 4 गो लघु बीजाणु देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है, 4 गो लघु बीजाणु, है ना। ये 4 गो लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी है, लघु बीजाणु धानी, हमारा टिंगवे सही नहीं है ना जी। 4 गो लघु बीजाणु धानी, ठीक है। फिर उसके बाद बता दिए थे क्या छोटू, कि यहां से आप लोग को हम बता दिए कि एगो लघु बीजाणु पर 4 गो पार्ट होता है, यहाँ पे 4 गो मतलब
लघु बीजाणु के चारों तरफ क्या होता है जी? 4 गो परत होता है। पहला परत, दूसरा परत, फिर यहां पर कर दो ये तीसरा परत, फिर यहां पे कर दो तुम ये चौथा परत। करे भाई, ये चौथा परत, ठीक है। इस सबसे बाहरी वाला क्या कहते हैं जी? बाह्य परत कहते हैं, बाह्य परत, ठीक। इस परत को क्या कहते हैं जी? अंतः स्तर कहते हैं, ठीक। इस परत को मध्य परत कहते हैं, मध्य परत। इस परत को क्या कहते हैं छोटू? टेपिटम, टेपिटम कहते हैं। ऐसे करके हम लोग 4 गो इसको जानते हैं। यहाँ इसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। इसके अंदर में क्या भरा हुआ रहता है जी? इसके अंदर में रहता है क्या बताओ? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ये सब होता है, ठीक है। चलिए, इतना हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। इसके बाद हम लोगों को यहां से जानना शुरू करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो परागकण का यहीं पर निर्माण होता है। वो जानते ही हैं कि परागकण में क्या होता है छोटू, हम बताए थे पिछले अथी में, बताए थे ना कि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ इसके अंदर में क्या होता है? मातृ कोशिका होता है, मातृ, हाँ वही लघु बीजाणु मातृ, ऐसे ना, मातृ कोशिका, ठीक, कोशिका। इसी से क्या बनता है छोटू? परागकण बनता है, परागकण, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि परागकण में क्या होता है ना कि ये परागकण मान लीजिए इसको, तो इसमें 2 गो भाग होता है, ठीक है। एगो यहां पर हम बताए थे क्या? जनन कोशिका। एगो क्या बताए थे यहां पर जी? कायिकी कोशिका। ऐसे करके हम बताए थे, और ऊपर में इसका ऐसे करके लेयर होता है, ठीक, ऐसे होता है, समझे? इतना तक हम आप लोगों को बता चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पढ़ना है परागकण। अब इसी के बारे में पढ़ना है सब पूरा डिटेल से, ठीक है, कि एकरा अंदर में कैसे कैसे ये काम करता है, कौन सा परत इस पे होता है, ये सब हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो, परागकण के चारों ओर क्या होता है जी? 2 गो परत होता है। कई गो परत होता है? 2 गो परत होता है, समझे छोटी? कितना परत होता है? 2 गो। ये परागकण तुम्हारा है, ये वाला हो गया। इसे तुम जब बताए किए थे, ये दोनों में दोनों अलग अलग न्यूक्लियस होता है। ये क्या है जी बताओ? ये है जनन कोशिका, जनन कोशिका है ना। ये वाला कौन सा कोशिका है? कायिक, अरे कायिक, ये कायिक कोशिका है ना। इतना आप लोग अभी भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके देखिए, इसके ऊपर में एगो लेयर होता है। इस लेयर को क्या कहते हैं हम लोग? इस लेयर को हम लोग कहते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं जी? बाह्य चोल, है ना। इसको ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन लेयर, ठीक है। ये जो अंदर जो लाल से तुमको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या जी? अंतः चोल। क्या बोलते हैं छोटू? अंतः चोल कहते हैं इसको, समझे ना। तो याद रखिएगा, ये बाह्य चोल है, ये वाला अंतः चोल है। ये वाला अंतः चोल ऐसे नहीं होता है। अब इसको और अच्छे से बनाते हैं फिगर। देखो, हम खाली वहां बताया कि चारों तरफ होता है। तो ये वाला ये है, ठीक, ये है। इसके यहां पर देखो ऐसे बना रहता है, ये ऐसे बना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ही रहता है नली में, समझे ना। आप लोग को इसके बीच में देखो, बाह्य चोल के बीच में आप लोग को दिख रहा होगा, वो छिद्र दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है छिद्र। इस छिद्र को पता है क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनन छिद्र कहते हैं। छिद्र लिखा गया तो छिद्र, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें छोटू बताओ? जनन छिद्र कहते हैं, छिद्र लिखा गया तो छिद्र, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें छोटू बताओ? जनन
छिद्र कहते हैं, समझे। यहां भी आप थोड़ा सा इसमें कर लीजिए थी, हो जाएगा, कहीं कहीं पे थी कर दीजिए, हो गया। ये क्या है जी, आपको जनन छिद्र है। जनन छिद्र का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, समझे। हाँ, इस का जो है जो कौन, नहीं नहीं, यही यही वाला को पार दिए यहाँ पे। यहाँ पर क्या है जी, बाह्य चोल है। ये क्या है छोटू, बाह्य चोल, ये बाह्य चोल है, बाह्य चोल है ना। आई अंदर वाला क्या है जी, अंतः चोल। अब बाकी तो बताइए कि ये कौन का है। फिर क्या है वाला जो छिद्र तुमको दिख रहा है, ये वाला क्या है। हाँ, तो ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अंतः चोल के बीच में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो जनन छिद्र कहते हैं, समझे ना। बताइए, क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि बताइए कोशिका यानी परागकण में कौन सा कोशिका बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो याद रखिएगा, जनन कोशिका क्या होता है, छोटा होता है, और ये वाला बड़ा होता है, काय की, है ना। एकरा में क्या रहता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट पदार्थ होता है ना। तो ये क्या करता है, जनन कोशिका को ये पोषक भी देता है, आगे पढ़ेंगे, पोषण भी ये देता है, समझिए। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जनन कोशिका को कौन सा कोशिका जो है वो पोषण देता है, तो कौन मारेंगे, काय की कोशिका यहाँ पर मारेंगे आंसर, समझे। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए पहले आप क्या पढ़ते हैं जी, अंतःचोल। पहले हम लोग बाह्य चोल पढ़ेंगे, उसके बाद अंतःचोल पढ़ेंगे, बाह्य चोल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि बाह्य चोल क्या है जी, बताइए। बाह्य चोल अभी क्या बताएं हम, कि जो बाहरी परागकण के जो बाहरी वाला भाग है, जो बाहरी कठोर परत होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य चोल कहते हैं, समझे। ठीक है, इसे समझिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्या है जी, बाह्य चोल यानी परागकण की सबसे बाहरी कठोर एवं सुरक्षात्मक परत को हम लोग बोलते हैं बाह्य चोल कहते हैं, ठीक है। ये बाह्य चोल जो होता है ना, किसको से बना होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोपोलेनिन। क्या है जी, स्पोरोपोलेनिन। हम लोग जब ऑब्जेक्टिव यहाँ पर करेंगे, अगले चैप्टर खत्म करने के बाद तब आप लोग को दिखाएंगे कि क्या है छोटू, बताओ। हम पूछेंगे कि बताइए बाह्य चोल कौन से कार्बनिक पदार्थ से बना होता है ना। चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि कौन से पदार्थ से बना होता है, तो क्या बोलना है, स्पोरोलिन। याद रखिएगा, स्पोरोलिन जो होता है, अभी तक इसको डाइजेस्ट करने वाला या अपघटित करने वाला या डिकम्पोज करने वाला अभी भी कोई सा पदार्थ यहाँ पे, चाहे कोई बैक्टीरिया भी नहीं है जो इसको अपघटित कर देगा, ठीक है, समझिए। ये इतना कठोर होता है, इसको अपघटित करने वाला कोई है ही नहीं, ठीक। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि बताइए परागकण में कौन सा लेयर है जिसको अपघटित नहीं किया जा सकता है, तो स्पोरोपोलेनिन नामक अत्यंत प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है, जो परागकण को क्या करता है जी, उच्च तापमान, है ना, रसायन क्षरण से बचाती है। यानी इसको खराब होने से स्पोरोलिन क्या करता है जी, बचाने का काम करता है। यह परत जो होती है कैसी होती है जी, मोटी परत होती है। ये नहीं कि एकदम पतला परत का नहीं है ना, ये बहुत ही मोटा परत होता है। इतना समझ में आया, बोलो, कोई इसमें दिक्कत नहीं ना, याद रहेगा ना। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे बाहरी परत कौन है जी, तो बाह्य चोल। कैसा रहता है, कठोर की एकदम कोमल होता है, कठोर होता है। कौन से पदार्थ से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ये बहुत कैसा होता है, अत्यंत प्रतिरोधक और कार्बनिक पदार्थ से बना होता है ना। कार्बनिक पदार्थ है वो जो ये क्या करता है, उच्च तापमान और बहुत सारे रसायनों से भी बचाने का काम करता है, समझे, ठीक। यह बहुत मोटा परत होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है जी, लेयर ऑफ ना। संरचनात्मक विभाजन बाह्य चोल मुख्य रूप से क्या होता है जी, दो भागों में बांटा जाता है। देखो यहाँ पे इसके जो है ना, एक कण में दो गो परत होता है। यहाँ पर देखो, जैसे में तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये देख रहे हो ना कि एगो ये ऊपर वाला ऐसे है, ये वाला ऊपर है, एगो नीचे है, तो ये भी दो गो से बन के होता है, दो गो से बनता है। पहले का नाम क्या है जी,
एक्टिन। क्या नाम है? एक्टिन। इसका इसको वो सेरेनिन भी बोल सकते हैं, ठीक ना? क्या? हाँ, सेक्साइन। हाँ, एक्टिन इसको हिंदी बोलते हैं ऐसे। यह देखो, ये क्या है ना कि बाहरी परत है जो आगे चलकर विभिन्न यानी उभरी हुई परत, जैसे तुमको उभरी हुई परत दिखता है ना, वही वाला परत क्या होता है जी? एक्टिन होता है ना? जो कैसा दिखता है जी? कांटे, जाल और धारियां में क्या रहता है? विभाजित होता है और परागकण को एक विशिष्ट पहचान देने का भी काम करता है। जैसे में तुम देखो, इधर तुमको परागकण दिखाते हैं भी हम। हाँ, देखो यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है ना, कांटा कांटा से दिख रहा है में, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब वही वाला से बना होता है, एक्टिन से बना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ठीक, यहाँ पर ये देखो, ये सब जो होता है कांटा कांटा जो दिख रहा है, सब क्या है? सब सब परागकण है। सब क्या है जी? ये सब परागकण है। परागकण, ये सब का सब क्या है? परागकण। बताया था ना कि परागकण एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। परागकण जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, समझे? तो ओकरा में से ये वाला एगो यहाँ पर देखो कई प्रकार के है ना, कुछ कांटेदार भी हैं, कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, कुछ गोला है, कुछ पीला है, कुछ हरा है, समझे? ऐसे भी होते हैं। हाँ, ये पेड़वा पढ़ाना है। हाँ, घींच के लाए हैं उन्हें, पहाड़ अपने दिन है ना। अपने पहाड़ नहीं है। हाँ, तो चलिए अब देखिए, समझे? तो याद रखिएगा इसको। अब क्या है जी? नेक्सीन, है ना? तो देखो, नेक्सीन में क्या होता है ना, यह बाह्य चोल के आंतरिक परत, जैसे बताए ना कि ये बाह्य चोल है, ये बाह्य चोल है, ये वाला बाह्य चोल, ठीक। तो एक ऊपरी परत जो होगा वो क्या हो जाएगा जी? एक्टिन होगा, समझे? और इसके जो निचली परत हो जाएगा, इसका नाम क्या है जी? नेक्सीन होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बाहरी परत एक्टिन, निचला परत एक्सिन, सॉरी नेक्सिन, है ना? ये याद रखिएगा। अंतःचोल के ठीक क्या होता है जी? ऊपर होता है। जैसे मैं अभी हम आपको पार कर दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे थे, है ना? आपको हम बार बार यहाँ पार करके दिखा रहे थे। तो ये वाला जो परत होता है, ये जो कांटा ऐसा उभरा हुआ परत वाला है, इसको बोलते हैं एक्टिन। क्या बोलते हैं जी? एक्टिन। और ये वाला जो निचला परत कर है ना, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? नेक्सिन है ना जी, नेक्सिन बोलते हैं इसको, नेक्सिन कहते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, क्या चलिए अब उधर से आते हैं, ऊपर से अब पढ़ लेते हैं अंतःचोल। ठीक है, अब यहां पर देखिए अंतःचोल है। तो अंतःचोल में क्या है कि अंतःचोल परागकण की सबसे भीतरी और कोमल लेयर, कैसा ही लेयर होता है जी? कोमल लेयर होता है। ये नहीं कि एकदम बारचोल जैसा नहीं, पूरा एकदम कठोर होता है, काड़ा होता है, हार्ड होता है, वैसा ये नहीं होता है, समझे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब अगर देखो, यह जो होता है सेल्यूलोज, और क्या होता है यहाँ पर जी? पेक्टिन से बनी होती है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? पेक्टो सेल्यूलोज कहते हैं, है ना? यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसे कि पेक्टी सेल्यूलोज से भी क्या होता है? बना होता है। इसी का नाम क्या है? पेक्टी सेल्यूलोज, दोनों से बना होता है ना? सेल्यूलोज और पेक्टिन से, इसलिए इसका नाम पूरा क्या धर दिया गया है जी? पेक्टी सेल्यूलोज, समझे? आपसे पूछा जाए कि बताइए अंतःचोल जो होता है वो किससे बनता है, तो क्या बोलिएगा? तो पेक्टी सेल्यूलोज से बनना होता है। कोई यहाँ पर दिक्कत? ठीक, या बोलना तो सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ये नहीं दोनों दोनों रहेगा, है ना? ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, ऐसे ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में, समझे ना? अगर ये रहेगा तो दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो एबीसीडी करके आएगा, और नहीं तो ये वाला खाली रहेगा। ठीक है, हाँ, ई दोनों में से कोई ई दोनों रहेगा, दोनों रहेगा। अगर ये रहेगा तो अकेले रहेगा। ठीक है, अंतःचोल जो होता है परागकण को सुरक्षा देता है और पराग नलिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए अंतःचोल, ठीक है, सॉरी, बोला जा रहा है कि पराग नलिका बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है जी? तो यहां पर बोलेंगे अंतःचोल का होता है। ठीक है, किसके से होता है जी? अंतःचोल से होता है, यानी वो क्या से बोलते हैं?
पराग नली यहाँ पर बनता है, जो कि जाने में करता है पराग नली के द्वारा क्या होता है जी, वहां पे जाता है और निषेचन की क्रिया होती है। ये समझ में आया? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया ना, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आएगा? अब देखो, अब तुम जानता है, देखो याद रखना, अड़हुल के साइंटिफिक नाम क्या है जी? हाँ, हिबिस्कस। क्या नाम है? हिबिस्कस। अड़हुल के फूल जो है उसका नाम है हिबिस्कस, हिबिस्कस। ठीक, उड़हुल है ना, उड़हल वही उड़हुल कहते हैं, गुड़हुल है, उड़हुल बोलता है हम लोग ऐसे क्षेत्र में क्या बोलते हैं? उड़हुल बोलते हैं, लिखाता है गुड़हुल लिखाता है। ठीक, क्या हम लोग तो बोलते हैं अड़हुल, तो अड़हुल है वो, है ना, उसको शुद्ध नाम ऐसे होता है। ठीक है, यदि आप हिबिस्कस या किसी अन्य, तुम देखो कोई पौधा पे जाओ तुम, ठीक, सुनो पहले इधर, तुम कोई भी जाओ उसके परागकण को छुओ, तो उसे छुओगे ना तो क्या होगा जी, अंगुलियों में चिपचिपा पदार्थ लग जाता है, लगता है चिपचिपा पदार्थ। रुको पहले बताते हैं, वो पाउडर भी तुमको बताएंगे कहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे में तुम अड़हुल के फूल गया, अड़हुल भी, ठीक है, अड़हुल के फूल को तोड़ा चाहे तोड़ी, तो तुम कहा क्या कि उसको जो होता है परागकोश उसको छुआ तो वहां पर चिपचिपा दिखता है। चाहे अड़हुल का फूल खाएगा ना तो चिपचिपा ऐसा दिखेगा, खाया जाता है अड़हुल का फूल, है ना, बहुत लोग खाते हैं, भगत जी करते हैं, लो ठीक हो जाएगा सब, है ना। ठीक, अब यहाँ पर देखो, तो अब उसको में जैसे में तुम जाएगा कोहरा का देखला है फूल, कोहरा के पीला पीला जो रहा है फूलवा, ओकरा में जाएगा, ओकरा भी तुम जाएगा ना, ओकरा में तुम देखेगा तो उसको हल्का सा टच करेगा तो उसमें से पाउडर पाउडर पीला पीला निकलता है, तो सब क्या है? वो सब परागकण है ना। उसी के द्वारा क्या होता है जी, यहाँ पर निषेचन की क्रिया होता है, समझे? ठीक, तो याद रखना ये वाला। तो अंगुली छूने पर कैसा होता है जी, वो चिपचिपा भी दिखता है और पीले रंग का वो पाउडर तुमको देखने को मिलेगा, किसमें जी? बहुत सारे में फूल में तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के परागकण जो होता है आकार रूप में सब में क्या होता है जी, अलग होता है। ये नहीं कि सब में एक ही जैसा रहेगा, ठीक, सब अलग रहता है। अभी दिखाए ना यहाँ पे हम सब, अभी आपको हम दिखाए थे कि जो आकार होता है उसका वो कैसा होता है जी, अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे बहुत सारा का तुमको दिखा, तुम तन्नी गो है, कुछ बड़ा है, कुछ हरा है, कुछ पीला है ना, ऐसे करके तुमको यहाँ पर आकार दिख रहा होगा। ठीक, कुछ का आकार जो होता है तिनकोनी है ना, कुछ गोला है, कुछ चरखुट है, ऐसे भी यहाँ पर तुमको दिखता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो अभी यहाँ पे अब क्या देखे जी, परागकण देखे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर याद रखिएगा कि अलग अलग प्रकार के बनावट होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि परागकण सामान्यतः क्या होता है जी, गोलीय होते हैं, लगभग लगभग देखो कतनो चपटा रहेगा तो हल्का सा ऐसा करेगा गोला रहेगा, या ऐसे गोला रहेगा, है ना, छोटा रहेगा, ऐसा रहेगा, कुछ जो है तिनकोना ही होगा लेकिन क्या रहेगा, वो हल्का सा गोला टाइप पर होगा, समझे? तो ये बात है। जिनका व्यास याद रखिएगा, परागकण का व्यास जो होता है कितना होता है जी, 25 से 50 माइक्रोस्कोप। ये बहुत भी आई है, ये पूछता है, हमेशा पूछेगा भी लगभग लगभग। ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। सब जो है लाइन सब किसका है जी, ये सब जो है एनसीईआरटी का ही लाइन है ना, एनसीआर, हाँ एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का ही लाइन है, समझे ना, एक को लाइन यहाँ से फादुल नहीं है। और एनसीईआरटी को आपको कोई कंपटीशन करने के लिए, या आपको 12th का एग्जाम देने के लिए, या आपको नीट का एग्जाम देने के लिए एनसीईआरटी का एकदम लाइन बाय लाइन तुमको लगभग लगभग याद होना चाहिए, और उसके अलावा भी और सारा तुमको होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो ये समझे आप कि परागकण का जो आकार होता है वो कितने का होता है जी, वेरी गुड, 25 से 30 माइक्रोमीटर होता है ना। क्या 50 कहाँ था? अच्छा हाँ 50 था, चलो तुम ही भेजता हो, तुमको ना बोले वेरी गुड तुमको वेरी गुड तो बोले कि ये हम। ठीक, अब यहाँ पर देखो, तो ये याद रखिए कि कितना होता है जी, 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, परागकण के बाह्य चोल में सुपष्ट द्वारक या रंध्र होता है, तो बतावे किए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, जनन क्षेत्र कहते हैं, समझे ना। जनन क्षेत्र किसे कहते हैं उस आप याद रखिएगा, समझे ना। जनन क्षेत्र क्या होता है जी, बता दिए आपको, क्या बताएं कि जहां पर बाह्य चोल नहीं रहेगा, है ना,
उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, यहाँ पर एथी बोलेंगे, ठीक है। यानी वहां पे कौन सा पदार्थ वहां पे नहीं रहता है, स्पोरोपोलेनिन नहीं रहता है, ठीक है ना। हाँ, जनन छिद्र के माध्यम से ही क्या होता है, पराग नलिका निकलती है और निकल कर क्या करता है जी, नर युग्मक को वहां पर निषेचन के लिए ले जाने का काम करता है। जैसे मैं देखो तुमको फिगर दिखा रहे हैं, जी भाई फिगर, हाँ देखो, ये देखो, है ना। अब ये क्या है, तुमको देखो शुरू से यहां पर क्या है बताओ, ये जो तुम्हारा है ये ऐसा था, तो यहाँ पे कहीं कहीं से यहाँ पर ऐसे रहना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है, कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो, ठीक है। अब तुमको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि ये पराग कण है ना जी, क्या है जी छोटू, पराग कण है। इस पराग कण में क्या है कि पूरा दम बाह्य चोल से घिरा हुआ है, समझे, बाह्य चोल से घिरा हुआ है, बीच बीच में कहीं पे क्या है जी, जनन छिद्र है। इस जनन छिद्र से देखो यहाँ पे ये हल्का सा और धंस रहा है, और ये जो है ना ऊपर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, इसके नीचे वाला लेयर को अंतःचोल। ये अंतःचोल जो है यहाँ पे अपना बनना शुरू कर दिया है, और ऐसे करके ये क्या करता है जी, यहाँ पर देखो पराग नलिका का निर्माण कर रहा है, कर रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना कि धीरे धीरे यहाँ से निकलना क्या हो गया जी शुरू। यहाँ पर देखो इतना निकला, यहाँ से करके ये वाला यही अंतःचोल आगे आके बढ़ के क्या होता है जी, बन जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करता है, ये दोनों नर यानी मेल गैमीट को ले जाने का काम करता है, समझे। ठीक, अब देखो पराग नलिका बता दो कि अभी हम बता दिए हैं कि इसको अभी तक इसको उसको क्या बोलते हैं, स्पोरुलिन को संचरित, सॉरी मतलब क्या उसको उल्टी हो गया दिमाग में ना, सही हो गया दिमाग सही हो गया। अब देखो क्या बोलते हैं, हमें पता नहीं चलता हम क्या बोले ना। हाँ डाल दे किसी यहाँ पे ना, देखो परागकण जीवाश्म की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जी, स्पोरुलिन होता है। ये परागकण जो होता है ये अच्छा से संतुलित रहता है, अच्छा से बच के रहता है। क्यों होता है जी, क्योंकि स्पोरुलिन जो होता है ना, ये सुरक्षित रखता है, उसे खराब होने नहीं देता है ना। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरुलिन को क्या कर सकता है जी, निष्क्रिय यानी मतलब उसको खराब करने का काम करेगा, यानी अपघटित इसको करने वाला अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। पराग नलिका यानी सॉरी परागकण का एक परागकण जीव द्रव यानी साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भीति से क्या होता है जी, घिरा होता है। जानने में करता है कि यहाँ पर ही क्या है छोटू, मान लो कोई कोशिका है ना, कोशिका है, तो एकरा में केंद्रक है, तो ये दोनों को मिलाकर क्या होता है जी, जीव द्रव होता है, जीव द्रव होता है। और जीव द्रव को जो घेरे रहता है चारों तरफ से उसे क्या कहते हैं, कोशिका, कोशिका भीति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं कोशिका भीत, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा भीति कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली, है ना। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत। अब यहां पर देखो, जब परागकण परिपक्व होता है तब उनमें दो क्या होते हैं जी, कोशिका बनता है। बताइए किए थे, है ना, कि जैसे ही ये पराग मातृ कोशिका से पराग मातृ कोशिका, पराग मातृ कोशिका से परागकण बनता है, परागकण बनता है, तो क्या होता है ना कि इसमें पहले ऐसे रहता है, ये विभाजित होता है परागकण, ठीक। यहां पर क्या विभाजित होगा, विभाजित होकर दो गो अलग अलग कोशिकाओं में बंटेगा, है ना। एक का नाम हो जाएगा कायिक, अयोग्य हो जाएगा
जनन कोशिका, है ना। ये ऐसे करके ये बंट जाता है, ठीक है। दो में बंट जाता है, कायिक और जनन में। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, कायिक को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। कायिक कोशिका जो होता है आकार में बड़ा होता है, यानी बोले ऐसे तो कायिक कोशिका का आकार क्या होता है जी, बड़ा होता है ना। और जनन कोशिका का आकार कायिक कोशिका से छोटा होता है, ठीक है। जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार, यानी बताइए कि ये क्या करता है जी, जनन कोशिका को क्या देने का काम करता है, पोषण देने का काम करता है, समझा ना। जब पोषण देने का काम ये करेगा तो एक में खाद्य भंडार होगा, बहुत सारा न्यूट्रिएंट पदार्थ होगा, है ना। तथा एक विशाल और नियमित आकृति के क्या होता है जी, केंद्रक। ये जो होता है जब पूरा बड़ा होता है वो केंद्रक ही में होता है, जो अनियमित रहता है, समझा, विशाल नहीं होता है, ठीक। विशाल यानी बड़ा होता है, ठीक है। कायिकी कोशिका से ही पराग नलिका बनती है। कायिकी कोशिका से क्या बनता है जी, पराग नलिका, ठीक है, पराग नलिका बनता है। और जनन कोशिका को क्या करता है जी ना, जनन बीजांड। बीजांड मतलब क्या, बीजांड मतलब मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक तक उसको पहुंचाने का काम करता है, समझे। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बोलो। कायिकी कोशिका जनन कोशिका को क्या करता है जी, पोषण देता है। जो कायिकी कोशिका है, ये कायिकी कोशिका क्या करता है जी, बोलो, इसको पोषण देने का हमेशा, हाँ वही पोषण देने या पोषण प्रदान करने का, पोषण प्रदान करने का काम करता है। प्रदान, प्रदान, है ना, प्रदान करने का काम करता है, प्रदान करने का कार्य करता है। अब यहाँ पूरे कुछ कार्य करता है भाई, तो खाली प्रदान करने का क्या, पोषण प्रदान करने का, है ना, पोषण प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर जनन कोशिका है, ठीक है। तो जनन कोशिका में क्या होगा बताओ, तो जनन कोशिका कायिकी कोशिका से क्या होता है जी, छोटा होता है। जनन कोशिका जो है वो कायिकी कोशिका से क्या होता है, छोटा रहता है, ठीक है। तथा कायिकी कोशिका के जीव द्रव में क्या रहता है जी, तैरते रहता है। वो बहुत बड़ा होता है और ये छोटा होता है, तो क्या रहता है उसमें, तैरते हुए रहता है। जनन कोशिका का आकार तरकु होता है, आकृति घने जीव द्रव्य, और एक क्या होता है जिसमें केंद्रक भी रहता है, ठीक। अभी यहाँ पे हम आप लोग को फिगर पर देखेंगे किए हैं कि ये वाला जनन कोशिका है और ये वाला कायिकी कोशिका है। देखो, जनन कोशिका में क्या होता है ना कि अब दो को क्या करेगा, यहां पर नर युग्मक विभाजित होगा, ठीक है। एक को बोलते हैं प्राथमिक नर युग्मक और दूसरा क्या बोलते हैं जी, हाँ यहां पर देखो, ठीक। यहां से क्या हो शुरू हो जाएगा, चाहे यहां से क्या बन लगेगा जी, ये मान लो इसको तिरछा कर दो, है ना। तो यहां से तुमको बनने लगेगा एकरा में इसको बार बार नहीं पारते हैं, है ना, बार बार कितना पारे इसको। तो यहां से ये हल्का हल्का निकलना शुरू हो जाता है पराग, क्या निकलता है, पराग नलिका। फिर यहाँ से और एक बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा होगा तो ये क्या करने लगा जी, और यहाँ से निकलना ऐसे करके शुरू हो जाएगा। फिर ऐसे करके क्या कर देगा, ये एक पराग नलिका बना देगा, पूरा ऐसे करके पराग नली बन जाएगा। अब पराग नली बन के कहां तक, ये बीजांड तक ऐसे करके ये फैल जाएगा, समझा ना। और इसमें ही क्या हो जाएगा जी, दो गो नर, यहाँ पर दो गो क्या बनेगा, यहाँ पर दो गो युग्मक बनेगा। और ये युग्मक क्या कहलाते हैं जी, पहिलका को बोले क्या, प्रथम वाला नर युग्मक, प्रथम नर युग्मक, नर
नर युग्मक, इसको बोलते हैं द्वितीय नर युग्मक। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, समझे? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? बोलो। अब देखो, पहले बोले कि ये कहां जाता है, तो याद रखना, पहले ही मान लो तुम्हारा पुष्प के मादा जनन है। मादा जनन कौन सा भाग है जी? वर्तिकाक। यहाँ पर पोलन ग्रेन आएगा, यहाँ पर गिर जाएगा। पोलन ग्रेन मतलब क्या? परागकण, परागकण आएगा। ठीक है, यहाँ पर गिरा। अब यहाँ पर गिरा, तब अब क्या होगा? ये वाला कार्य जो होगा अब यहाँ पर गिरने के बाद होगा। यहाँ पर आएगा और कायिकी कोशिका क्या करता है? यहाँ से बनाना शुरू कर दिया, क्या? पोलन ट्यूब। मतलब ठीक, यहां पर क्या बन गई? पराग नलिका बन गया, है ना? ये पराग नलिका बन गया और यहाँ पे आके ऐसे करके सट जाता है। और एकरा में दूगो क्या रहता है छोटू? नर युग्मक होता है, नर युग्मक। हाँ, दूगो रहता है, समझे? हाँ, दूगो बनता है। ठीक है, जनन कोशिका से तुमसे पूछ देगा कि जनन कोशिका से कितने युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है? दूगो होता है। ठीक है, एगो प्राथमिक, एगो सेकेंडरी। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना छोटी? बोलो। देखो, 60% से अधिक आवृत बीजी पादप के पराग कण इस दो कोशिकीय चरण में क्या होता है जी? मतलब यहाँ पे संगलित होते हैं, है ना? शेष प्रजाति में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन, यानी क्या यहाँ बोल रहा है ना कि 60% से ज्यादा आवृत बीजी वाले जगह में बीज सब रहता है, पुष्प वाले पौधे जो होते हैं, ओकरा में क्या होता है? में दूगो में जो प्रजाति तुमको दिख रहा है ना ऐसे, तो इस कारण से क्या होता है जी? दो तरह से होता है, समझे? अब देखो, सेठ जो प्रजाति होती है, जो 40% जो प्रजाति होता है, उस प्रजाति में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होकर एकरा में क्या होता है? 3 चरण बनता है। और एकरा में क्या होता है? 60% में जी 2 चरण होता है। कितने चरण होते हैं? 2 चरण। हाँ, नहीं, समसूत्री विभाजन ही होता है, समझे? एकरा में क्या होता है? 3 चरण होता है। और 60% यानी 40% में क्या होता है जी? सब द्वारा 3 चरणों में युग्मक मतलब नर युग्मक बनता है, समझे ना? अब देखो यहाँ पे अनेक प्रजातियों के पराग कण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी भी पैदा करता है। ठीक, बहुत सारे पराग कण जो होता है ओकरा पराग कण हवा में उड़ेगा। हवा में जब उड़ेगा तब उससे क्या होगा जी? बहुत लोगों को एलर्जी होगा। एलर्जी मतलब है ना कि उसको चलने में या उसको श्वास लेने में, है ना, कि उसको चाहे देह में खुजली उजली, चाहे देह थोड़ा सा चुनचुनाए लगेगा, ये सभी प्रक्रिया होता है। ठीक है, समझे? तो ये बहुत सारा एलर्जी भी उत्पन्न होता है। श्वसन में बहुत सारा सांस लेने में वेदना भी पैदा होता है ना? फिर होता है कि श्वसन विकार, दम्मा, ये सब उठ जाता है। ठीक है, ये सब यहाँ पर काम होता है। यह बताया जा सकता है कि भारत में क्या है जी? देखो, बोला है ना आप कि बहुत सारा परागकण, तो जैसे गाजर घास देखा है। अब गाजर घास, गेहूं उग गया ना, गेहूं उग गया, ओकरा में तुम देखा है गाजर घास एकरा में धरल्ले से ढेर सारा उगता है और फुलाता है। ओकरों में से परागकण होता है और परागकण उड़ के एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहता है, समझा? एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहेगा। वहां से आदमी एयर में मिल गया, छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है ना? एयर में मिल गया, जैसे एयर में मिल जाएगा, श्वास आदि मिलेगा, उसको श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगा और भी बहुत सारा एलर्जी उत्पन्न करता है ये, समझा? वो देखो, उस गेहूं में क्या होता है कि एगो गाजर घास होता है। गाजर घास देखा है ना? या पार्थेनियम घास नहीं देखा है? यहाँ पर तुमको ये वाला तुमको जो दिख रहा है ये क्या है जी? गाजर घास है, समझा? ये दिख रहा होगा खेत में, देखिए ना छोटी, ये गाजर घास है। तो एक में देखो जी, फुलवा तुमको जो दिख रहा है, फुलवा, ये फुलवा में से क्या होता है?
परागकण निकलता है, समझे। अब परागकण निकल के अब पूरा मतलब छितरा जाता है, पूरा वायु में फैल जाता है। क्या एक फूले में रहेगा माता जननांग ना, हाँ उसी में रहेगा। अब फूल रहेगा तो क्या बोलते हैं, पहले देखो नर जब पौधा के नर जनन अंग कौन है, सॉरी चाहे जनन अंग कौन है, तो पुष्प है, तो पुष्पे में रहेगा मादा और पृथ्वी रहेगा दोनों, है ना। तब पता नहीं लगा तो इसको माइक्रोस्कोप देखेंगे बढ़िया से, समझा तुम। फिर एक से जो निकलता है ना, ये बहुत सारा मतलब एलर्जी काउज करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। अब देखो ये घास आया कहां से, तो ये इंडिया में घास होने वाला नहीं है, समझा। ये इंडिया में नहीं पहले था, अब इंडिया में भर भर के है, आया है यहाँ से अमेरिका से। उस घड़ी जो हम लोग के यहाँ पे अकाल पड़ा था, है ना, उस अकाल में वहां से गेहूं जो आता था, वो लोग वहां से क्या किया कि इस घास को, इस घास के बीज को डाल डाल के गेहूं में यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पे आया, कुछ गेहूं छिटाया भी, है ना। अब ये घास क्या हुआ कि एक बार जमा, दो बार जमा ढलने से फिर इसका पोलन ग्रेन उड़ा और जहां जहां तहां फैल गया। अब फैल के गाजर घास शुरू कर दिया, ठीक ठीक अपने आप हो जाता है ना। इसको गिराया थोड़ी, इसको बोया थोड़ी जाता है, अपने आप हो जाता है। ये ऐसा घास है ना, का जानवर खाएगा ना, जानवर थे जलावन में काम आएगा, कुछ में काम नहीं आता है। जला देता है ना, लेकिन क्या से घर में बना सकता है खाना, समझा। तो इसका कोई काम नहीं होता है, और ये जिस खेत में हो गया उस खेत का न्यूट्रिशन पदार्थ ऐसे ही घट जाता है, समझा। तो इतना ही खतरनाक है। देखो अच्छा से देखो कितना बढ़िया क्या जी फिगर है, हाँ ये है ना, ये तुमको दिख रहा है ना, इस समय देखो पुष्प दिख रहा है तुमको, समझे। तो ये गाजर घास है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, पार्थेनियम कहते हैं। यहाँ पर ना बचिए, हम खाना लेके ना आए का है आज नौ का खाना कौन सा न बनल होती है ना। चलो यहाँ पे देखो परागकण क्या जी पोषणों से भरपूर होते हैं। परागकण जो होता है पोषण से भरपूर होता है, ये नहीं कि खाली ऐसे ही रहता है वो, समझा। हाल देखो हाल के वर्षों में आहार संपूरक में इसको उपयोग किया जाता है। परागकण के गोली भी आता है जगह से एनर्जी मिलता है, समझा। लोग बहुत सारा परागकण के एनर्जी भी मतलब इसको गोली भी खाता है, देह को एकदम तंदुरुस्त बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए, समझे, और फिट रहने के लिए। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में इस गोली का उपयोग कर रहे हैं लोग। पश्चिमी देश मतलब यूरोप सब में बहुत मात्रा में इस गोली का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि सिरप के रूप में भी इसका उपयोग बाजारों में सिरप बेचा जा रहा है और लोग इसको उपयोग कर रहे हैं। पराग खपत का यह दावा है ना, कि खिलाड़ियों एवं धावक जो होते हैं, चाहे घोड़े जो होते हैं ना, मतलब उसमें इसको क्या करता है, जिसको खिलाया जाता है उसको दिया जाता है, जिसके कारण उनके उसका एनर्जी जो होता है वो बरकरार रहता है। देखो उसका गोली ऐसे आता है, समझा। ये परागकण से बना हुआ क्या है जी, गोली है ना, जिसका उपयोग करके बहुत सारे लोग एनर्जेटिक होते हैं, है ना, खाते हैं। पश्चिमी देशों में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, समझे। जितना भी खिलाड़ी उलाड़ी है जो दौड़ने वाला है, उन सबको ये वाला लगभग वो लोग ये खाते हैं, जिसको से उनको एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलता है तो वो खेलने में सक्षम रहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर एगो सीसी के रूप में भी है, समझे ना। तो ये सब क्या है छोटू, कोई दिक्कत इसमें बोलो। अब देखो यहाँ पे परागकण में प्रोटीन, मिनरल्स तथा विटामिन विशेषकर कौन होता है जी, विटामिन बी एक में भरपूर मात्रा में होता है, ठीक ना। परागकण को टैबलेट तथा सिरप के रूप में मनुष्य तथा घरेलू जानवरों के उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध है। खाली ये नहीं है कि पराग यानी परागकण वाला ये गोली जो है खाली मनुष्य खाएगा, है ना, जानवरों को भी दिया जाता है, समझा, मनुष्यों को भी दिया जाता है, और दोनों रूप में विद्यमान है मार्केट में। टैबलेट तो टैबलेट, और यहाँ पे तुम अगर देखोगे गोली तो गोली के रूप में भी ये है ना, सॉरी अच्छा टैबलेट और सिरप ना, हाँ तो सिरप के रूप में भी ये तुमको मिल जाएगा, समझे।
हाँ क्या, हाँ रेड टाइम पे रहता है, ये जाए खरीद के खाओ ना। क्या इंग्लैंड तो उधर ज्यादा ही होता है ना, ज्यादा वो लोग उपयोग करता था, ज्यादा वही लोग बनाएगा। देखो परागकण पुंकेसरों के फटने के बाद बाहर निकल आते हैं, वे हवा में कीट यानी देखो अब क्या होता है कि जैसे ही परागकण का निर्माण होता है, परागकण होता है, अब वो परागकण जो होता है ना परागकोश से फट के बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के क्या होता है जी, पानी के माध्यम से, तो कोई मनुष्य छू दिया फूल के तो वो फूल पे चल जाता है, कीट बैठ गया तो कीट बैठ के क्या करता है एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर चल जाता है, तो उसके द्वारा चल जाता है परागकण यहाँ से वहां तक, है ना। ऐसे करके वो फैलते रहता है, हवा के माध्यम से भी उड़ के चला जाता है, समझे। पौधे में परागकणों की जीवन क्षमता मिटाने देखो मिनटों से लेकर क्या होता है जी, महीनों तक होता है। परागकण का जीवन क्षमता जो होता है कुछ मिनट भी होता है और कुछ दिन भी होता है ना, कुछ महीना भी होता है। परागकण, पराग जीवन क्षमता परागकणों की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह नर युग्मक को भ्रूण कोष तक पहुंचाता है। यानी देखो, यानी इसमें होता है ना कि मान लो कि बहुत सारा परागकण है कि निकला वहां से, निकल के जब तक वहां चल जाता है उस टाइम में जितना देर तक वो जीता रहता है उस टाइम में भ्रूण कोष भी उसको जाना होता है, तो कोई ना कोई माध्यम से वो चला जाता है, ठीक है। याद रखना कुछ अनाजों जैसे धान गेहूं है ना में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी मतलब खोदते हैं, यानी उसका जीवन क्षमता कितना है जी, 30 मिनट मात्र है। याद रखिए, रखना इला, समझा। क्या यहाँ पे धान और गेहूं का, धान और गेहूं का जो परागकण के क्षमता जीवन क्षमता जो है वो कितना है जी, 30 मिनट मात्र, कितना जी, 30 मिनट है। सूर्यमुखी के फूल में कितना होता है जीवन क्षमता, मात्र 3 घंटा होता है। याद रखना, हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सूर्यमुखी के फूल के परागकण के जीवन क्षमता कितना होता है, तो 3 घंटा के अंदर में वो खो देता है अपना। अब देखो उसके बाद कुछ कुल, जैसे में जानेगा सोलेनेसी का कुल है ना, फिर क्या है गुलाबवत यानी रोजेसी, फिर क्या है जी ल्यूमिनोरेसी, रूटेसी, फिर क्या है जी ब्रैसिकेसी इत्यादि। ये सब में जो होता है 1 महीने तक इसके परागकण की क्षमता रहता है, ठीक है। कुछ जो होते हैं पौधे उसका जीवन काल बहुत क्या होता है जी, ज्यादा दिन तक होता है, जैसे में 6 महीना तक होता है, किसका किसका, रोज यानी गुलाब का, है ना। फिर कुछ फलीदार पौधे हैं, टमाटर है, इन सब का परागकण के जीवन क्षमता क्या होता है, 6 महीने तक होता है ना। देखो अपने फायदे, सॉरी आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधारण के लिए मानव सहित बहुत से, यहां पर याद रखना तुम जानना होगा कृत्रिम, जैसे में अभी हो रहा है जानवर में डलाता है ना सीमेन, तो कैसे है उसको निकाल लेते हैं लोग, और निकाल के वो अथी में वीर्य को, उसको बोलते हैं वीर्य को रखे हुए रहते हैं, है ना। तो याद रखना वीर्य को यानी शुक्राणुओं को भंडारित भी किया जाता है, समझे ना। कितने डिग्री सेल्सियस पे जी, तो -196 डिग्री सेल्सियस पे परागकण को या सीमेन को सुरक्षित भी रखा जा सकता है, समझा। ओकरा में कौन सा द्रव रहता है, कौन से द्रव में रखा जाता है, नाइट्रोजन के द्रव में उसको भंडारित किया जाता है, समझा। उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, पराग बैंक कहते हैं, या युग्मक बैंक कहते हैं, या शुक्राणु बैंक भी कहते हैं हम उसको, समझा ना। इस प्रकार भंडारित परागकण का प्रयोग फसल को प्रजनन में किया जाता है, फसल को प्रजनन में किया जाता है। और कई देशों में फसल तथा जंगली पौधे के परागकण में परागकणों का बैंक यानी पराग बैंक बनाए गए हैं, है ना। बहुत सारा पराग बैंक है जिसको में ये सब रखा जाता है, और रख कर क्या कहता है जी, उसको आगे में अपना काम किया जाएगा, समझा ना। तो याद रखना कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो -146 पे, ये आपको हाँ 96 है ना। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे कौन से द्रव में रखा जाएगा, नाइट्रोजन में, और 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, समझे। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, ठीक। आज के लिए इतना ही, परागकण क्या हो गया आपका खत्म, समझे ना। अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्त्री जनन अंग पढ़ेंगे फूल का, ठीक।